गाड़ी ना बेच ही दी है, बस 1-2 दिन में ना नई गाड़ी ले लूंगी। कल तो मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दोगी? हम तो खुद सारे बहुत बड़ी पसूरी में पड़े हुए हैं, शायद मैं कल ऑफिस आऊं ही ना। क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है? तुम लोग भी ना मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते हो। अगर रजिया के कहने पे अमल करोगे ना तो इन पसूरी से बच जाओगे। उस रजिया का नाम तो मेरे सामने मत लो, उसको हमने घर से निकाल दिया। इससे क्या हुआ है? पागल हो गई है मुझे। हिना तो लगता है बिल्कुल पागल हो गई है, हर बात का फैसला सिर्फ और सिर्फ रजिया के कहने पे कर रही है। पागल हो गई। देखो मेरी बात सुनो, वैसे रजिया सही कह रही थी कि उसके जाने के बाद मुसीबत आएगी, और मुसीबत आ गई है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, गलती भोले की है और हमारे पास अखबार में तस्वीर देने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वैसे मेरा ख्याल है कि रियाज वगैरह के गांव में तो अखबार जाता ही नहीं होगा, तो वैसे भी कल तक वो आ ही जाएंगे, है ना? हो सकता है उससे पहले बंटी मिल ही जाए। राबिया, आइडिया, तुम तस्वीर के साथ एक इनाम भी अनाउंस कर दो। हाँ, हो सकता है इससे बंटी जल्दी मिल जाए। ये बिल्कुल सही काम रीन, हो सकता है ये बात पढ़कर अगवा करने वाले खुद ही बंटी को वापस दे जाएं। हाँ, जो कुछ मर्जी करो प्लीज, लेकिन बच्चा मिल जाए। हाय, बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा, उसका पैम्पर भी चेंज किया होगा कि नहीं, उसको फीडर भी धोया होगा कि नहीं। बंटी मशरूम्स आ जाएगा। ये लो। थैंक गॉड, बहुत बड़ी तस्वीर है रोम्स। हाँ, ये लो। मेरी बात सुनो, अगर बंटी से कोई भी शक्ल मिलती हुई वाला बच्चा मिल गया ना तो वो दे देंगे रियाज भाई को। हाँ, लेकिन नहीं मिलती ना किसी बच्चे की नहीं पता। तुम जाओ, तुम कुछ करो ना। राबिया, क्या हो गया? खड़ी हो। अच्छा मूव कर। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं ये ना अखबार में जाके लेकर आती हूँ। हाँ, पता नहीं क्या होगा। राबिया, हाँ, तुमने कहा था कि अखबार में देने से पुलिस का फोन आएगा। भाई मैंने अखबार में बंटी की तस्वीर के साथ साथ तमाम नंबर्स भी दे दिए। पुलिस का फोन आए ना आए, कोई ना कोई फोन तो जरूर आएगा। निम्मल, 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 जल्दी आओ निम्मल। क्या हुआ है वसीम, क्यों चीख रहे हो? निम्मल, ये देखो, हमसे बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, और ये जुल्म भी है। जिनका बच्चा था उन्होंने अखबार में इश्तहार दे दिया, तस्वीर भी दे दी। ये देखो जरा। वसीम, इसे मैं अपने पास रखूंगी, कभी बाहर नहीं निकलने दूंगी। ये बच्चा मेरा है वसीम, अब मैं किसी को नहीं दूंगी। निम्मल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये जिनका है उनको देना है वापस, समझो। ये हमारा बच्चा नहीं है। नहीं वसीम, अब ये बच्चा मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। वालेकुम सलाम। आप तो शाम को नहीं आ रहे थे, अभी आ गए। कहीं आपने अखबार तो नहीं देख लिया? तुमने कहा था ना। भाई क्या पता चल गया? अखबार तो हमने देखा ही नहीं। ये तो नौरीन ने मुसीबत डाल दी कि इसे बंटी बहुत याद आ रहा है, इसलिए हम रात को ही निकल आए। आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? और अखबार में क्या नहीं देखा? नहीं, वो क्या है ना कि एक सरप्राइज है अखबार में, और राबिया बता नहीं रही। हमने पूछ के जाके बताओ ना राबिया, क्या है? आप जाके आराम करें, सो जाए ना कुछ देर के लिए प्लीज। अब तो घर जाकर ही सोएंगे। तो बंटी कहाँ है? वो सो रहा है। हाँ, सो रहा है। इतनी देर तक तो नहीं सोता। हाँ, उसने तो हमें कल रात से जगाया हुआ। एक्चुअली वो जिद कर रहा था वॉक करने की, तो वो वॉक करने गया भोले के साथ। अब इसका मतलब है जी, भोला जो हमारा गार्ड है ना, वो वॉक पर जा रहा था, तो जिद करने लगा कि मैं बंटी को भी लेके जाऊंगा, बंटी को भी। हमने कहा चलो बच्चे की वॉक हो जाएगी। चले कोई बात नहीं, किसी पार्क में गया होगा, हम वहाँ से उसे पिक कर लेंगे। भोला पार्क में थोड़ी वॉक करता है, वो तो रोड पे वॉक करता है, बड़ी लंबी वॉक करता है। हम मोटरवे पे वॉक। हाँ, और पता उसका प्रोग्राम ये है कि वो वॉक के बाद उसको जू ले जाएगा। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। एक प्याली चाय की तो पिला दें, और अखबार भी तो पढ़ने दें। और रजिया नजर नहीं आ रही। उसका नाम ना ले कमबख्त का। कसम खाए आप शाम तक अखबार नहीं देखेंगे। राबिया का सरप्राइज खुल जाएगा ना। चलो भाई, नहीं पढ़ते, चाय तो पिला देना। हाँ, मैं चाय अपने हाथों से खुद बना के लाती हूँ। नहीं रोम, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। मुझे मौका हाँ, बिस्किट भी ले आना साथ। वाह जी वाह, चाय का तो मजा ही आता। थैंक। अस्सलाम वालेकुम जी।
आते नहीं है और आते तो बेवक्त होते हैं। और बात ही कुछ और खुल गई है जी। हमने इसको 2 छितर लगाए हैं, सारी बात ही बता दी इसने। दरअसल अगवा वाला कोई चक्कर नहीं है, बच्चा असल में बच्चा है। ये भोला जो है बेचारा उम्र से थोड़ा सा हमसे बड़ा है, लेकिन अपनी माँ का तो बच्चा है ना, गलती हो जाती है बच्चे से। नहीं ये पुलिस वाले क्यों आए हैं? वो ये जो है ना भोला, सौदा सल्फ से पैसे टुकता था। हमारी बर्दाश्त की इंतहा है भाई, हमने इसको पुलिस में अरेस्ट करा था। सौदे में से तो सारे मुलाजिम पैसे खाते हैं, ये कौन सी सही बात थी? रोबियो, इनको बाहर लेके जाओ ना। भैया आप लोगों ने ये क्या बातें शुरू कर दी हैं? ये अमरीन कौन है? बच्चा असल में अमरीन से गुम हुआ। अमरीन? कौन सा गुम है और मेरा बंटी कहाँ है? लो, यही नाम है बच्चे का, बंटी। ये क्या बातें हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा बंटी कहाँ है? ये आपका बंटी। ये अखबार में क्या लिखा था? देखो नौरीन, ये सिर्फ एक हादसा था, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। अब प्लीज तुम रो मत, पुलिस जरूर ढूंढेगी बंटी को, और जल्दी। प्लीज फिक्र मत करो। मैंने अपना बच्चा क्यों यहाँ पर छोड़ा? मुझे क्या पता था इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा। बच्चा मिल गया, आ गया मेरा बंटी। बस ये जुल्म हमसे हुआ है जी, और ये आपका बच्चा। आपने कोई सजा देनी है तो आप भी दे लें, और अगर कानून से दिलवानी है तो कानून से दिलवा लें। बेशरम मासूम बच्चों को अगवा करते हो और फिर मासूमियत का ड्रामा करते हो। नहीं जी, हम बच्चा अगवा करने वाले नहीं हैं, बेऔलाद हैं। ये तो अल्लाह ने हमारे नसीब में औलाद ही नहीं लिखी। डॉक्टर के जवाब के बाद हम पीर बाबा के पास गए। उसने कहा कि कल आपको एक बच्चा मिलेगा, वो आपका ही बच्चा होगा। तो हमने मैं माँ तो नहीं हूँ, मगर माँ के जज्बात समझ सकती हूँ। तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। काम धंधा क्या करते हो भाई? बस जी, नौकरी पेशा आदमी। मेरी फैक्ट्री में बहुत अच्छी नौकरी है तुम्हारे लिए, और मेरे घर में बहुत सारी जगह तुम्हारी रहने के लिए। अब तुम लोग मेरे घर ही आ जाओ और मेरे बच्चे का माँ की तरह ख्याल रखना। मैंने तुम्हें माफ किया। यस। We are genius, genius, genius. We are gorgeous, gorgeous, gorgeous. बेशक चांद सा चेहरा है, चांद में तो वीरानी है, औरत हमसे आगे है। ये इसकी नादानी है। मर्दों के एग्रेशन की हर तदबीर समझते हैं, ये अपने हर तुक्के को खुद एक तीर समझते हैं। इनको ये समझाना है, आगे इनसे जाना है। देखें जरा, देखें जरा, बोले तो इस औरत का चुप होना नामुमकिन है। औरत हो और अकल भी हो, सच कहना क्या मुमकिन है। अपने दम से स्टाइल है, चैटिंग है, मोबाइल है, हमसे घर है, खाना है, शायरी है और गाना है। हर सूझी हमारी है, अब औरत की बारी है।